तो बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। रेल मंत्रालय में बैठकों का दौर इस वक्त जारी है। रेल मंत्री के साथ रेलवे बोर्ड चेयरमैन की बैठक इस वक्त हो रही है। साथ ही साथ आरपीएफ डीजी भी बैठक में मौजूद हैं। तो बड़ी खबर है ये, क्योंकि जिस तरीके से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ हुई उसमें 18 लोगों की जान चली गई, जिसमें 11 महिलाएं और 5 बच्चे शामिल हैं। उसको लेकर के लगातार अब जो है प्रशासन एक्टिव दिखाई पड़ रहा है और साथ ही साथ इस वक्त रेल मंत्रालय में बैठक हो रही है, जिसमें रेल मंत्री के साथ साथ बोर्ड के चेयरमैन भी मौजूद हैं। लेकिन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ताजा स्थिति क्या है, क्या हालात इस वक्त काबू में है, ये बड़ा सवाल है इस वक्त बना हुआ। क्योंकि जिस तरीके से हादसा हुआ है उसको लेकर के ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इतनी भीड़ आई कैसे, और आई तो भगदड़ मची कैसे, क्यों वहां पर कोई आधिकारिक तौर पर मौजूद नहीं था, और खास बात यह कि अगर वहां पर प्रशासन था तो ये कंट्रोल क्यों नहीं हुआ। तो तमाम सवाल है और इस वक्त तस्वीर भी आप देख रहे हैं अलग अलग जगहों पर। हमारे साथ लगातार संवाददाता ग्राउंड से जुड़े हुए हैं, लगातार पल पल की खबर न्यूज़ 24 आपको दिखा रहा है, तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। पटना से अमिताभ ओझा हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही यूसुफ जो है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से जुड़ रहे हैं। इसके अलावा राहुल पांडे मुंबई से लगातार जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले इस वक्त मैं नई दिल्ली का रुख करना चाहूंगी। यूसुफ, ताजा स्थिति क्या है? खबर आ रही थी कि इस वक्त भी ट्रेन में घुसने के लिए लोगों की इस वक्त भीड़ ज्यादा है, लोग खिड़कियों से अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा है क्या? लोगों से बात करिए और तस्वीर दिखाइए। जी बिल्कुल, मैं नई दिल्ली रेलवे प्लेटफॉर्म नंबर 16 जहां पर आप ये जो ट्रेन देख रहे हैं, ये ट्रेन जो है प्रयागराज के लिए इस समय लगाई गई है, क्योंकि ये कुछ ही समय में यहाँ से रवाना होगी। और अंदर की तस्वीर में दिखाना चाहूँगा कि अंदर काफ़ी तादाद में यहाँ पर जो यात्री हैं वो यहाँ पर सफ़र कर रहे हैं। ये सभी लोग और बिहार के लिए यहाँ से जा रहे हैं। हमसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? अमन। कहाँ जा रहे हैं आप? प्रयागराज। अच्छा, मुश्किलें हो रही हैं? मुश्किलें हो रही थी कि लग रहा था कि कितनी भीड़ होगी, पर कल की जो दुर्घटना हुई है इधर, उसके हिसाब से देखा जा रहा है आज भीड़ बहुत कम है। यूसुफ, यहाँ जो लोग खड़े हैं, क्या उनके पास टिकट है? क्या वो टिकट लेकर जा रहे हैं? अगर लेकर जा रहे हैं तो क्या उनको जगह नहीं मिली है बैठने को? बोलिए यूसुफ, अगर लोगों से आप बात कर पाए तो। जी बिल्कुल, यहाँ पर यूसुफ, कहीं ना कहीं नेटवर्क खराब होने की वजह से हम आपसे संपर्क नहीं साध पा रहे। हम फिर से कोशिश करेंगे आपसे बात करने की। हम एक बार पटना का रुख करना चाहेंगे। अमिताभ, सीधे आपका रुख कर रहे हैं और सवाल बहुत सारे हैं। सवाल ये है कि इस वक्त जो स्टेशन पर भीड़ दिखाई दे रही है उसको नियंत्रित करने के लिए प्रशासन क्या कुछ कदम उठा रहा है? ट्रेन के अंदर जो भीड़ है उसको नियंत्रित कैसे किया जा रहा है, क्योंकि कैपेसिटी से बहुत ज्यादा भीड़ अंदर दिखाई पड़ी है। पटना रेलवे स्टेशन पर क्या हालात हैं, क्योंकि ज्यादातर ट्रेनें पटना की तरफ जाती है, ज्यादातर जो यात्री हैं वो बिहार से महाकुंभ पहुंच रहे हैं। क्या कुछ स्थिति है, बताइए। देखिए, बिल्कुल पटना जंक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ से करीब 5 जोड़ी स्पेशल जो है कुंभ स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं, लेकिन सभी ट्रेनें लेट चल रही हैं। इसके अलावा सुबह में 2 ट्रेनें थी यहाँ से जो रवाना हुई थी, हमने देखा था काफ़ी भीड़ था, और क्राउड मैनेजमेंट के लिए जो कवायद की जा रही है वो लगातार यहाँ पे चल रही थी। पिछले 13 जनवरी से लगातार जो आरपीएफ हैं, जीआरपी हैं, वो कर रहे थे। कोई भीड़ तो काफ़ी ज़्यादा थी, कई ट्रेनों में तोड़फोड़ भी की गई थी, लेकिन उसके बावजूद कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ था। लेकिन कल दिल्ली की घटना के बाद यहाँ पर आज दानापुर डिवीजन के डीआरएम और आरपीएफ कमांडेंट खुद कई घंटों तक पटना जंक्शन पे थे। उन लोगों ने बैठकें की थी और उसके बाद यहाँ पर जो क्राउड मैनेजमेंट के टिप्स थे वो दिए गए थे। देखिए, अभी कई ट्रेनें जो हैं कई घंटे लेट से चल रही हैं, और सिर्फ जाने वाली नहीं बल्कि आने वाली जो ट्रेनें हैं, अगर हम चार्ट दिखाएंगे तो देखिए कि ट्रेनें यहाँ 7 से 8 घंटा तक लेट से चल रही हैं। जो मगध एक्सप्रेस है जो अभी दिल्ली से सुबह में 8 बजे आती है, वो देखिए अभी तक नहीं आई है, यानी कि 8 बजे उसके आने की संभावना है।
इसी तरीके से दूसरी ट्रेनें भी जो हैं वो भी लेट चल रही हैं। हालांकि अब नई व्यवस्था के तहत ये किया गया है कि जब कुंभ स्पेशल ट्रेनें पटना जंक्शन पर आएंगी उस वक्त रेलवे कर्मी और जो सुरक्षा कर्मी हैं वो विशेष जैकेट में रहेंगे और वो क्राउड मैनेजमेंट का काम करेंगे। इसके अलावा 1, 2, 3, 4 ये 4 प्लेटफॉर्म को रखा गया है कि जहां से कुंभ जाने वाली जो जितनी भी ट्रेनें हैं वो इसी 4 प्लेटफॉर्म से खुलेंगी। इसके अलावा किसी प्लेटफॉर्म पे उनको अनाउंस नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जो अनाउंसमेंट सिस्टम है उसको दुरुस्त किया गया है ताकि अंतिम समय में कोई घोषणा नहीं हो जिसके चलते अफरा तफरी की स्थिति बने। ये तमाम एहतियात यहाँ बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन न सिर्फ पटना जंक्शन बल्कि पटना में देखिए 4 स्टेशन है, पाटलिपुत्रा, दानापुर और राजेंद्र स्टेशन। उन सभी स्टेशनों पर काफ़ी ज़्यादा यात्रियों की भीड़ है। अभी कुछ देर पहले यहाँ से कुंभ स्पेशल ट्रेन गई है और काफ़ी खचाखच भरा हुआ था, लेकिन पुलिस मुस्तैद थी, आरपीएफ मुस्तैद था, जिस वजह से कोई घटना नहीं घटी। हालांकि इससे पहले हम 3 दिन पहले की बात करें तो लगातार, क्योंकि जब से 13 जनवरी से कुंभ स्टार्ट हुआ है उसके बाद से पटना जंक्शन पे प्रतिदिन करीब 1.5 से 2 लाख यात्री अतिरिक्त संख्या में यहाँ पे आ रहे हैं और उनका वो जा रहे हैं, तो अतिरिक्त दबाव जो था वो जंक्शन पे बना था, लेकिन उसे नियंत्रित करने की पूरी कोशिश प्रशासन की तरफ से की जाती है। हालांकि उन यात्रियों को जरूर परेशानी हो रही है जो कई महीनों पहले से अपना टिकट रिजर्वेशन करा लिए हैं, क्योंकि जो भीड़ है वो न सिर्फ जनरल बल्कि वो स्लीपर क्लास, एसी क्लास सारे बॉगी में घुस जा रही है और उन्हें हटाने की कोई व्यवस्था भी नहीं पड़ी है, क्योंकि वो मरने और मारने पे उतारू हो जाते हैं। इस वजह से जो भीड़ है उन्हें नियंत्रित नहीं किया सकता है। लेकिन जो यात्री हैं वो उसी में प्रयास कर रहे हैं कि हम किसी तरीके से जाएं और रेलवे प्रशासन लगा हुआ है कि कोई बिना किसी अनहोनी के वो यात्रियों का जो सफर है वो सुगम कराएं। हालांकि ये बात गौरतलब है कि यदि रेलकर्मी आप अमिताभ बता रहे हैं कि पटना डीआरएम ने जो है वहां पर जायजा लिया है और औचक निरीक्षण के साथ साथ अब तमाम चीजों पर ध्यान रखा जा रहा है। जाहिर तौर पर घटना के बाद सबक कम से कम पटना में दिखाई दे रहा है, लेकिन सवाल ये भी है कि प्रशासन की चूक तो है, लेकिन जिस तरीके से भीड़ बढ़ रही है, लोग लगातार वहां पर पहुंच रहे हैं, ये जानते हुए कि इस वक्त जो स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है। ऐसे में लोगों से अगर आप बात कर पाए कि इस भीड़ को क्या वो अवॉइड नहीं करना चाहते, क्योंकि बहुत सारे संतों और महात्माओं ने कहा कि कुंभ के जल को भी अगर आप अपने घर पे संगम के पानी को लेकर आते हैं, यानी त्रिवेणी के जल को लेकर आते हैं और छिड़कते हैं, तो आप जो है कुंभ में स्नान के बराबर होता है। तो क्या लोगों में इस तरीके की भावना इस वक्त नहीं दिख रही है कि भीड़ को अवॉइड करें? अमिताभ, आपको मेरी आवाज मिल रही है? सवाल मुझसे है? जी, मैं आपसे ही सवाल पूछ रही हूँ कि वहाँ पर अगर लोगों से आप बात कर पाएं कि लोग जो भीड़ देख रहे हैं, जिस तरीके की खबरें सामने आ रही है, बेशक आस्था का प्रतीक है, लेकिन जिस तरीके से हालात बेकाबू हैं, क्या लोग अवॉइड नहीं कर रहे हैं कि घर पर ही रहें और त्रिवेणी के जल को छिड़ककर इस महाकुंभ की आस्था को बरकरार रखा जाए और एक तरीके से कहते हैं कि पवित्र बनाया जा सके? देखिए, सबसे ज़्यादा अगर हम देख रहे हैं तो जंक्शन के ट्रेन से सफ़र करने वालों में वो ग्रामीण जो महिलाएं हैं, ग्रामीण जो पुरुष हैं, ग्रामीण परिवेश के लोग ज़्यादा यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि जो कई लोग हैं जो बस और ट्रेनों से जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग वैसे हैं जो ग्रामीण परिवेश से वो सीधे यहाँ आ रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि जो ट्रेन जाएगी उस ट्रेन में बैठ जाओ, ना तो टिकट लेने का चक्कर है ना रिजर्वेशन का चक्कर है। और देखिए, कुछ लोग हैं उनसे हम बात करते हैं कि वो किस ट्रेन के इंतजार में, क्योंकि कई ट्रेन जो है घंटों विलम्ब से। आप लोग कहाँ जाने के लिए? अब आप लोग कहाँ जाने वाले? कहाँ जाना है? जमालपुर घर जाना है। किस ट्रेन का इंतजार कर रहे हो? किस ट्रेन का इंतजार कर रहे हो? क्या बताएं? देखिए, फिलहाल जो इस रूट की हम बात करें तो यहाँ पर रेलवे प्रशासन लगातार अनाउंसमेंट भी कर रहा है कि आप अनावश्यक स्टेशन पे भीड़ नहीं लगाएं। इसके अलावा अब जो नया निर्देश दिया गया उसके अनुसार अब बाहर जो पोर्टिको की तरफ है वहाँ एक पंडाल वेटिंग लॉन्च बनाया जाएगा और जिन लोगों को कुंभ जाना है उन्हें वहीं पे एकत्रित किया जाएगा।
इस प्लेटफॉर्म पर नहीं आने दिया जाएगा और उसके बाद जब कुंभ स्पेशल ट्रेन आएगी उससे पहले उन्हें लाइन लगाकर किया जाएगा। इसके लिए जो प्लेटफॉर्म शिनाख्त किया गया है, प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2 और 3, 4 किया गया है कि जो ट्रेनें जाने वाली है या फिर आने वाली है यहीं पर आएंगी। ये नई व्यवस्था आज से यहाँ पे शुरू की गई है। बिल्कुल, और ये अच्छी बात है अमिताभ, ये बहुत अच्छी बात है। और ऐसे में न्यूज़ 24 भी तमाम भक्तों से, श्रद्धालुओं से और जो इस वक्त ट्रेन में सफर कर रहे हैं उनसे ये अपील करता है कि प्रशासन की बातों को गंभीरता से ले, उनको सुने और उस हिसाब से फिर आगे की रणनीति तैयार करे, क्योंकि फिलहाल जो है काफी ज्यादा भीड़ है और ऐसे में एहतियात बरतना बहुत जरूरी है। राहुल, आप लगातार मुंबई की तस्वीर दिखा रहे हैं और ये अच्छी बात है कि मुंबई में लगातार ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जिससे कि कोई भी बड़ा हादसा ना हो। ऐसे में मैं आपका रुख करूं उससे पहले मैं एक बार प्रयागराज का रुख कर लेती हूं। दीपक दुबे हमारे साथ जुड़ गए और दीपक, लगातार तस्वीर दिखा रहे थे कि किस तरीके की भीड़ है, चींटियों की तरह लोग वहां पर दिखाई पड़ रहे हैं और एक गलती बहुत बड़े हादसे में तब्दील कर सकती है। दीपक, हमने तस्वीरें देखी और हम लगातार दिखा भी रहे अपने दर्शकों को, ताजा स्थिति क्या है, क्या कुछ बदलाव आया है, क्या भीड़ को नियंत्रित करने के लिए वहां पर किसी तरीके से अनाउंसमेंट हो रही है? क्योंकि लगातार हम मुंबई और पटना में देख रहे हैं कि वहां प्रशासन जो है बिल्कुल एक्टिव नजर आ रहे हैं और जो भीड़ है उसको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। जी, आपको बताया कि प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर भी भीड़ को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। उन्हें सही दिशा दिखाई जा रही है कि लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म पर पहुंचे जहां से भी उनकी ट्रेनें हों। लेकिन श्रद्धालुओं के लिए सबसे बड़ी मुसीबत का सबब यह है कि अनाउंसमेंट अभी कुछ समय पहले कुछ किया जाता है और उसके बाद उसे बदल दिया जाता है। और ख़ास तौर पर जब ट्रेनें आपकी 7 से 10 घंटे देरी से हों और श्रद्धालु 8 से 10 घंटे तक रेलवे स्टेशन में बैठे हों और आप पूरा अगर काउंट करें उनकी दिनचर्या, अगर वो महाकुंभ प्रयागराज में आ रहे हैं तो 12 से 20 घंटे तक वो ऑलरेडी वो पैदल चल चुके रहते हैं और थक जाते हैं। और थकने के बाद जब अपने गंतव्य स्थान की तरफ निकलते हैं तो उनका शरीर भी पूरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि दिन भर में पूरी तरह से गर्मी रहती है। और अनाउंसमेंट किया जरूर जाता है, लेकिन जब ट्रेनें कैंसिल हो जाए, ट्रेनों की सही सूचना श्रद्धालुओं तक ना मिले, तो वही सबसे बड़ा कारण होता है जो स्टैम्पेड जैसी घटनाएं सामने आती है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात आपको दिखाना की हम कोशिश करेंगे कि आखिर जो स्टैम्पेड होता है उसकी एक वजह और भी क्या हो सकती है। ये देखिए कि यहाँ पर केले पड़े हुए हैं, संतरे के छिलके पड़े हुए हैं, ये कचड़े पड़े हुए हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि प्रयागराज जंक्शन पर अगर बड़ी संख्या में श्रद्धालु देश के अलग अलग हिस्सों से आ रहे हैं, जहां पर भीड़ को नियंत्रण करने के लिए आरपीएफ कर्मी लगाए गए हैं, लेकिन अगर भीड़ बहुत ज़्यादा है, श्रद्धालु जब स्टेशन की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे, जब ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, फुटओवर ब्रिज पर चढ़ने की कोशिश करेंगे, जैसा कि हमने कुछ समय पहले आपको दिखाया था, तो यही केले का छिलका, यही संतरे का छिलका, अगर आप इस पर स्लिप हो जाएंगे तो समझिए कि हजारों की संख्या में भीड़ एक एक प्लेटफॉर्म पर खड़ी है। और यहाँ पर अगर एक शख्स स्लिप होता है, दूसरा स्लिप होगा, महिला स्लिप होगी, बच्चे स्लिप होंगे और वही भगदड़ का कारण बनता है। तो आप समझिए यह लापरवाही नहीं तो और क्या है। बहुत सारे बुजुर्ग हमारे साथ हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं और प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। एक तरफ स्वच्छ महाकुंभ की बात होती है, स्पेशल ट्रेनें महाकुंभ के नाम पर चलाई जाती है और इस तरह से अगर कचरा हो और इन कचरों के ऊपर अगर किसी का पैर पड़े और स्लिप हो जाए, जहाँ पर एक प्लेटफॉर्म पर 10,000 से ज़्यादा लोग एक प्लेटफॉर्म पर हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप कैसे यहाँ पर कितने घंटे से बैठे हुए हैं? यहाँ पर मुझे अभी 1 घंटा हो गया है और ट्रेन कितने घंटे से आप बैठी हुई हैं? आधे घंटे करीब हो गया। और पहली बात तो हमें पैर में दिक्कत है, तो चढ़ने में ही हमारी ऐसी तैसी हो गई और डायवर्जन लगे हुए हैं। व्यवस्थाओं को देखकर आप क्या कहेंगे? कुछ आपके मन में ख्यालात हैं? हाँ, व्यवस्था तो थोड़ा डिस्टर्ब है। सब लग रही है। हाँ, और भी लोग हैं। आप कहाँ से स्नान हो गया आपका? हाँ, स्नान हो गया। कहाँ से आई हैं आप? हम कोटा से। कोटा से आई हैं। कब यहाँ पर पहुँची? कब आपकी ट्रेन है? अभी सुबह 10 बजे की ट्रेन थी सर। हम सुबह 7 बजे से वापसी की, जो 7 बजे से बैठे हैं सुबह यहाँ। बस 7 बजे से बैठी हैं। अनाउंसमेंट के नाम पर क्या बताया जा रहा है? अभी तक तो कुछ नहीं है। हम खुद मोबाइल पे कुछ नहीं है। हम दोनों सुबह से भूखे प्यासे हैं। भूखे प्यासे भी नहीं देख रहे हैं। हाँ, सुबह 7 बजे से बैठे हैं, शाम को 4 बज चुके हैं।
जानकारी कुछ नहीं दी जा रही है। अभी तो कोई जानकारी कब आएगी ट्रेन, कब जाना है? मोबाइल पे ही अपना सर्च करके सर जानकारी। आपसे जानना चाहेंगे, आप कितने घंटे से यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं ट्रेन का? 7 बजे 7 बजे से आए हुए हैं यहाँ पर और हमारी ट्रेन 10 बजे की थी। उसका तो कोई अनाउंसमेंट नहीं है, कोई डिस्प्ले नहीं है और तो अभी भी इसी टाइम पे भी यही हाल है कि कोई अपडेट नहीं है उसका। और जितनी भी है अहमदाबाद वाली ट्रेन के लिए कोटा राजस्थान जाना है हमें, कंडीशन यही है ना। और भी लोग हमारे साथ हैं। सर, आप कहाँ से आए हुए हैं, कहाँ जाना है आपको? सर मैं तो हावड़ा से आया था, लेकिन बहुत अच्छा है कि अपनी जो रेलवे बहुत कोशिश कर रहा है, इतनी सारी स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही हैं। बिल्कुल दीपक, और तस्वीरें बयां कर रही हैं कि इस वक्त हालात हर जगह पर क्या है और ऐसे में आप लोगों ने लगातार कोशिश की है कि हर वो तस्वीर दिखाएं जहां प्रशासन की गलतियां हैं और खासकर कि लोग भी जो हैं कहीं ना कहीं चूक कर रहे हैं और इसकी वजह से ऐसी घटनाएं जो होती हैं वो बढ़ जाती हैं। ऐसे में तमाम लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ।